हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेसन 7 स्प्रिंग इज कमिंग का एक्सरसाइज पार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज है लिसन एंड रिपीट। लिसन का अर्थ होता है सुनना और रिपीट का मतलब है दोहराना। सबसे पहला वर्ड है नेस्ट। नेस्ट का अर्थ होता है घोंसला, चिड़िया का घोंसला। रेस्ट। रेस्ट का अर्थ होता है आराम, विश्राम। बेस्ट। बेस्ट का अर्थ होता है सबसे अच्छा। नेक्स्ट वर्ड है फेयर। फेयर के कई अर्थ होते हैं। यहाँ पोयम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका अर्थ है सुंदर, अच्छा, साफ सुथरा। और इसके दूसरे मीनिंग भी होते हैं, जैसे जो मेले लगते हैं जिसमें हम घूमने जाते हैं उसे भी फेयर कहते हैं। एक और अर्थ होता है फेयर का, जिसे कहते हैं सही या उचित। नेक्स्ट है पेयर। पेयर का अर्थ होता है जोड़ी। जैसे जूतों के दो जूते होते हैं उनको पेयर ऑफ शूज कहते हैं। तो किसी भी चीज की जोड़ी को पेयर कहते हैं। हेयर। हेयर का अर्थ होता है बाल। जॉय। जॉय का अर्थ होता है खुशी। टॉय। टॉय का अर्थ होता है खिलौना। बॉय। बॉय का अर्थ है लड़का। नाउ। नाउ का अर्थ है अब, अभी। काउ। काउ का अर्थ है गाय। हाउ। हाउ का अर्थ है कैसे। नेक्स्ट है वर्ड पावर। कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग द गिवन क्लूज। यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हैं जिसको पढ़ के हमें पहचानना है कि ये कौन से वर्ड्स हैं, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं। इस तरह के वर्ड पजल के बारे में मैंने पहले भी बताया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। अभी हम इस पजल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्लू है वन ऑफ द मेनी सॉफ्ट लाइट पार्ट्स कवरिंग अ बर्ड्स बॉडी। चिड़िया के शरीर को जो कवर करते हैं, जो हल्के, बहुत ही हल्के सॉफ्ट चीज होती है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फेदर, पंख। तो फर्स्ट में आएगा फेदर। देखिए मैंने पहले से इसको लिख के रखा है ताकि पे ज्यादा समय ना लगे। फेदर, FEATHER, फेदर। सेकेंड क्लू है द पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच द फ्रूट डेवलप्स। पौधे का ऐसा हिस्सा जहाँ पे फल बनता है। तो कहाँ बनता है? फूलों में। तो सेकेंड वर्ड होगा फ्लावर्स, FLOWER, फ्लावर। थर्ड क्लू है अ क्रिएचर विथ विंग्स। ऐसा जीव जिसके पंख होते हैं उसे क्या कहते हैं? बर्ड्स। थर्ड में आएगा बर्ड, BIRD, बर्ड। फोर्थ क्लू है वन हु वीव्स। जो बुनाई करता है उसे क्या कहते हैं? बुनकर। इंग्लिश में उसे कहेंगे वीवर, WEAVER, वीवर। फिफ्थ क्लू है अ प्लीजेंट सीजन। बहुत ही सुहाना मौसम, उसे क्या कहते हैं? स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग। नेक्स्ट है मेक नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसके हमको नाउन बनाने हैं। जैसे वीव। वीव क्या है? बुनाई का काम। वो कौन करता है? वीवर। जैसे टीच। टीच मतलब पढ़ाना। पढ़ाता कौन है? टीचर। तो उसी तरह से हम यहाँ पे सभी के नाउन बनाएंगे। फर्स्ट वर्ड है टीच और इसका नाउन होगा टीचर। सेकंड है लर्न। लर्न का नाउन क्या होगा? लर्नर, लर्नर। नेक्स्ट है चेक। इसका नाउन होगा चेकर, जो चेक करने वाला है। नेक्स्ट है रन। रन का अर्थ होता है भागना, और भागने वाले को क्या कहेंगे? रनर। प्रीच। प्रीच का मतलब है ज्ञान देना, उपदेश देना, और जो ज्ञान देता है उसे क्या कहेंगे? प्रीचर, उपदेशक। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चन। यहाँ पे पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं जिसके हमको आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लावर्स आर मेंशन इन दिस पोएम। इस पोएम में कौन से फूलों के बारे में लिखा गया है? सबसे पहले है पेंसीज, लिलीज, डैफोडिल्स। पेंसी, पेंसी इस तरह का होता है, लिली इस तरह का होता है, और डैफोडिल इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द एटमॉस्फेयर जॉयफुल एवरीवेयर। आंसर बिकॉज स्प्रिंग हैज अराइव्ड
and birds, flowers, and nature look beautiful and lively. So there is joy everywhere. पूरा वातावरण जॉयफुल क्यों है? क्योंकि स्प्रिंग आ गई है, बसंत आ गई है, तो जो फूल हैं, चिड़िया हैं और पूरी प्रकृति बहुत ही सुंदर और जीवंत लग रही है, इसीलिए चारों तरफ खुशहाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does the poet ask to make nest? Why? पोएट किसको घोंसला बनाने के लिए कह रहा है और क्यों? आंसर है, द पोएट asked the birds to build their nest because spring has come and it is the time for birds to prepare their homes. कवि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कह रहा है क्योंकि बसंत आ गई है और बसंत के मौसम में ही चिड़िया अपना घर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ नेस्ट मेड ऑफ? घोंसला किससे बनता है? अ नेस्ट इज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड फेदर्स। घोंसला तिनकों से और पंखों से बनाती है चिड़िया। व्हाट डज द पोएट मीन बाय ऑल अराउंड इज फेयर? मतलब ऑल अराउंड इज फेयर से कवि का क्या अर्थ है, क्या कहना चाहता है? आंसर है, इट मीन्स एवरीथिंग इन नेचर लुक्स ब्यूटिफुल। चारों तरफ पूरी प्रकृति बहुत ही सुंदर हो गई है, इसीलिए कवि कह रहा है ऑल अराउंड इज फेयर। चारों तरफ सुंदर हो गई है प्रकृति। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? कविता का, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया मतलब मुख्य बात उसमें क्या है? द पोएम टेल अस that when spring arrives, nature become colorful, active and joyful. इसमें मुख्य बात जो पोयम में है, the central idea of this poem is जब स्प्रिंग आती है तो जो प्रकृति है वो बहुत ही रंग बिरंगी हो जाती है और बहुत ही जीवंत हो जाती है और सब कुछ आनंददायक हो जाता है, जॉयफुल हो जाता है। नेक्स्ट है, लेट्स रीड। Read the following poem carefully and answer the question given under it. यहाँ एक पोएम दी है जिसे हमें पढ़ना है, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले मैं इसको रीड करती हूँ, फिर इसका मीनिंग आपको समझाऊंगी। One day I planted some seeds in the soil. Then I watered the seeds. I watered them day after day. After a few days, a little green shoot came out. Then some more shoots came out. They grew bigger and bigger. One day, a little white flower came out. The next day, another white flower came out. And then many little white flowers came out. They looked lovely. Many people stopped to see the flowers. They said that they looked lovely, and my garden looked lovely too. इसका मीनिंग है, एक दिन मैंने मिट्टी में एक बीज बोया। Then I watered the seed. बीज को पानी दिया। I watered them day after day. मैं रोज उस पे पानी देता था। After a few days, a little green shoot came out. थोड़े दिनों बाद तो हरा सा एक शूट निकल के आया। Then some more shoots came out. और उसके बाद धीरे धीरे और भी उसमें हरी हरी पत्तियां निकल के आई। And they grew bigger. और उसके बाद वो बढ़ने लगा। And bigger. और भी बढ़ते रहा। One day, a little white flower came out. एक दिन उसमें एक सफेद फूल आया। The next day, another white flower came out. और दूसरे दिन एक दूसरा सफेद फूल आया। And then many little white flowers came out. उसके बाद बहुत सारे सफेद फूल उसमें खिले। And they looked lovely. और वो सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे। Many people stopped to see the flowers. बहुत सारे लोग, जो आने जाने वाले लोग हैं, वो उन फूलों को देखने के लिए रुकते थे। They said that they looked lovely. और वो सभी कहते थे कि ये बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। And my garden looked lovely too. और मेरा बगीचा भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये है एक पोएम और इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, What did the poet plant in the soil? कवि ने जमीन में क्या बोया? आंसर है,
द पोएट प्लांटेड सीड्स इन द सॉइल. कवि ने जमीन में बीज बोए. सेकेंड, व्हाट वाज द कलर ऑफ द फ्लावर्स. फूलों का क्या रंग था? आंसर, द कलर ऑफ द फ्लावर्स वॉज व्हाइट. फूलों का रंग सफेद था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फ्लावर्स लुक टू द पीपल. लोगों को फूल कैसे लग रहे थे? द फ्लावर लुक लवली टू द पीपल. लोगों को फूल सुंदर लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हिज गार्डन लुक. उसका गार्डन कैसा लग रहा था? आंसर, हिज गार्डन लुक्ड लवली. उसका गार्डन बहुत ही प्यारा लग रहा था. गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पोएम. इस पोएम को एक शीर्षक दें. तो आप कोई भी शीर्षक दे सकते हैं. मैंने इसमें दिया है लवली फ्लावर्स और माय गार्डन. अ सुटेबल टाइटल फॉर द पोएम इज लवली फ्लावर्स और माय गार्डन. इसमें से आप कोई चूज कर सकते हैं या अपना भी कोई दूसरा टाइटल लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, लेट्स राइट. कंप्लीट द सेंटेंसेस टू राइट अबाउट योर स्कूल. यहाँ पे आपके स्कूल से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसको आपको भरना है. यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए भर दिया है, लेकिन आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है. जैसे द नेम ऑफ माई स्कूल इज, मैंने शासकीय विद्यालय लिखा है. आपका स्कूल का जो भी नाम है वो यहाँ पे भरेंगे. फिर देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन माई स्कूल. आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या लिखनी है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं. देयर आर 254 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है टीचर्स के बारे में कि आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं. मैंने 10 लिख दिया है. देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल. मिसेस सिंह टीचर्स अस इंग्लिश. आपको जो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं उन टीचर का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और आपके हेडमास्टर का जो नाम है वो यहाँ आप लिख सकते हैं. मिस्टर अनिल शर्मा इज आवर हेडमास्टर. नेक्स्ट है, लेट्स डू इट. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ फ्लावर्स दैट ब्लूम ड्यूरिंग विंटर. देन ड्रॉ देम इन योर नोटबुक एंड कलर देम. तो ठंडियों में जो फूल खिलते हैं उनके बारे में आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और उसकी लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से फूल सर्दियों के मौसम में खिलते हैं, और आपको उसके चित्र बनाने हैं और कलर करना है. कंपेयर द फ्लावर्स मेंशन इन द पोएम विद द फ्लावर्स फाउंड इन योर सराउंडिंग. तो जो फूल इस पोएम में जिनके बारे में कहा गया है उस तरह के मिलते जुलते फूल अगर आपके आसपास होते हैं तो उसको खोजें. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है जो आपको करना चाहिए, और मुझे लगता है आपको ये लेसन समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.